नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास की क्लास को और घड़ी में बज गए हैं शाम को 7। और आज हम शुरू करेंगे इतिहास में, पढ़ेंगे हम प्राचीन इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बनते उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी, जो भी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करिए कैसी लग रही है। अगर आप चाहते हैं क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको मिले तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे, शाक्य मुनि थे। और बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे एशिया में हो गया। इसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया की किरण पुंज भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म को, गौतम बुद्ध को एशिया का किरण पुंज भी कहा जाता है। चलिए अब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को समझते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में जो प्रश्न बनते हैं इन प्रश्नों के बारे में हम क्या करते हैं, हम इन प्रश्नों को समझते हैं जो गौतम बुद्ध से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए जो प्रश्न बनते हैं उस पर नजर डालते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी और पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, यानी शाक्य गढ़ के मुखिया थे इनके पिता, जिनका नाम था शुद्धोधन। माता का नाम था महामाया देवी, जो कोलिय वंश की राजकुमारी थी। और इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। और इनका पालन पोषण इनकी मौसी की, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा था, जो शाक्य कुल की राजकुमारी थी। और पुत्र था इनका राहुल। ज्ञान प्राप्ति होती है इनके उर्वेला बोध गया में निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रथम उपदेश अपना देते हैं सारनाथ के ऋषि पत्तनम में। अपना प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ के ऋषि पत्तनम, यानी कि मृगदाव में अपना प्रथम उपदेश देते हैं 5 ब्राह्मणों को। बौद्ध संघ में प्रथम महिला जो आई थी वो थी प्रजापति गौतमी, यानी उनकी मौसी बौद्ध धर्म को मानने वाली क्या थी? पहली महिला थी। इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु होती है मल्लों की राजधानी कुशीनगर, जिसको जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है उसे कुशीनारा भी कहा जाता है। वहाँ पे क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो उपदेश था, इनका उपदेश था पाली भाषा में। इनका सारा उपदेश था पाली भाषा में। तो इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहीं से आपके गौतम बुद्ध संबंधित प्रश्न बनते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से आपके यहीं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए चीज़ों को ध्यान से देखिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। नहीं तो टेलीग्राम पर सर्च करें विद्यार्थी अपडेट, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे शाम को आपको हर एक क्लास का वीडियो मिलता रहेगा। बौद्ध धर्म की जीवन संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है, इसके बारे में थोड़ा क्या करते हैं हम लोग समझ लेते हैं। इनके जो प्रतीक चिन्ह है, घटना हुआ प्रतीक चिन्ह, किस घटना का कौन सा प्रतीक है? गर्भ का चिन्ह क्या है? हाथी है। और जन्म का कमल एवं बैल, जन्म का कमल और बैल। महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग का चिन्ह क्या है? अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है दोस्त। अश्व मतलब घोड़ा। निर्वाण क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। और जो धर्म चक्र है या धर्म चक्र प्रवर्तक है प्रथम उपदेश, इसका प्रतीक चिन्ह है चक्र। वही चक्र जिसमें क्या होता है, जो हमारे झंडे में होता है, यही क्या है? चक्र। इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। अब महापरिनिर्वाण में मृत्यु हुआ तो वहाँ स्तूप बनाया गया था। स्तूप मतलब ऐसे बनाया गया है, यहीं दफनाया गया था, इसी को स्तूप कहते हैं। बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्तूप। और इनकी जब मृत्यु हुई तो उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश जैसा सारनाथ में, इनके लिए सारनाथ में बहुत सारा इनसे संबंधित क्या है आपको जानकारी मिले। कभी घूमने का मौका मिले जरूर सारनाथ घूमने आइए। चलिए त्रिपिटक, इनकी जो किताब है जो बौद्ध धर्म के बारे में लिखी गई है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में 3 है। एक सुत्त पिटक को लिखने वाले संकलन करता है आनंद, उनके प्रिय शिष्य आनंद द्वारा। और विनय पिटक की संकलन करते हैं उपाली द्वारा, उनके शिष्य उपाली द्वारा। और अभिधम्म पिटक की जो रचना होती है, संकलन होता है,
मोगलीपुत्र तिस्य, मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा रचना होती है। तो बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है कि एक आनंद द्वारा सूत पिटक लिखा गया, उपाली द्वारा विनय पिटक और मोगलीपुत्र तुस्य द्वारा अभिधम्म पिटक लिखा गया है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, इसको ध्यान दीजिए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन है? ये हैं बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म 3 रत्न है। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं जो बताया था, दुख, दुख का समुदाय, दुख का निरोध और दुख निरोध गामिनी के प्रतिपदा, यानी कि दुख, दुख का कारण और दुख कारण दूर करने के उपाय, हाँ, और दूर करने के लिए उपाय के लिए रास्ता। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य हैं गौतम बुद्ध से संबंधित। और दुखों से मुक्ति का उपाय बता, जिनको अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया था, यानी 8 मार्ग कहा गया था कि दुखों से दूर जाने के लिए। उन्होंने क्या है उस समझते हैं। एक है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये है अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो इस यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, बौद्ध धर्म की जो मान्यता है, क्या मानता है बौद्ध धर्म, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो बौद्ध धर्म क्या मतलब, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। वो बौद्ध धर्म नहीं मानता है कि कोई आत्मा है, उसका अस्तित्व है, ये नहीं मानता है। वैदिक कर्मकांडों का विरोध करता है, जो भी कर्मकांड होते हैं इसका बौद्ध धर्म विरोध करता है। और कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास, एक कर्म विश्वास करता है, पुनर्जन्म विश्वास करता है और मोक्ष में विश्वास करता है। वेदों की अपौरुषेयता का विरोध करता है, यानी कि वेदों में जो कर्मकांड है, पाखंड है, उसको क्या कहता है, बौद्ध धर्म विरोध करता है। बौद्ध धर्म का विभाजन भी इसका भी होता है। इसका विभाजन कब होता है? द्वितीय बौद्ध संगति और चौथे बौद्ध संगति में विभाजन होता है। जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, इसमें जो विभाजन हुआ अस्थाविर का हुआ और महासंघिक, 2 भागों में बांटा गया, अस्थाविर और महासंघिक। अस्थाविर में आते हैं थेरवादी और महासंघिक में आते हैं सर्व अस्तित्ववादी। और फिर चौथे बौद्ध संगति में जो कुंडलवन ग्राम में हुआ था, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुआ था चौथे बौद्ध संगीत, इसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में फिर से बांट दिया जाता है, एक हीनयान और एक महानयान। 2 भागों में बौद्ध धर्म को बांट दिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आपकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और तमाम सोशल साइट से आप जुड़ सकते हैं। और आपकी कोई भी समस्या हो, किसी पर वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर जरूर आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।